गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये मेरी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबसे बयां करने जा रही हूँ। इससे पहले कि आप इस कहानी को सुनो, एक खास बात याद रखना। इस कहानी को सुनने के लिए ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करना। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। दोस्तों एक और ख़ास बात, आप चाहे तो इस कहानी को सुनने के लिए अपनी आंखों को भी बंद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों ये कहानी किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबके सामने बयां करने जा रही हूँ। ये कहानी पूर्वी की है। पूर्वी कहती है, मुझे बचपन से ही ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे घूमना फिरना और लाइफ के एडवेंचर्स करना बहुत पसंद था। ये शौक मुझे मेरे मम्मी पापा से ही पड़ा था। मतलब मेरे मम्मी पापा भी अलग अलग जगह पर घूमना फिरना पसंद करते थे, ख़ास तौर पर मेरे पापा। फिर जब मैं बचपन में थी तो बहुत बार मम्मी पापा के साथ ट्रैकिंग वगैरह पे भी गई थी। जब मैं छोटी थी तब भी इस चीज़ से मेरा शौक़ और भी बढ़ गया और मैं लाइफ में अलग अलग एडवेंचर्स करना चाहती थी। पहले तो हम थोड़े गरीब परिवार से आते थे, इसलिए हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अभी मैं 25 साल की हूँ और एक लड़का जो मेरे साथ ही है उसे भी ट्रैवलिंग की बहुत शौक़ है। हम दोनों साथ में हर जगह घूमते हैं और बहुत जल्द हम शादी करने वाले थे। ये लड़का मतलब मेरे होने वाले पति, मेरे फियांसे का नाम महेंद्र है और महेंद्र और मैं एक दूसरे को एक टूर से ही जानते हैं। एक बार मैं एक सोलो ट्रिप में गई थी और महेंद्र भी गया था। वहाँ से ही हम दोनों एक दूसरे से मिले और फिर अलग अलग जगह पे टूर करने लगे और अब हमारी शादी भी होने वाली थी। उसके बाद धीरे धीरे मेरे घर वालों को भी वो पसंद आया और उसके घर वालों को भी मैं। फिर हम दोनों की शादी हो गई। दोस्तों शादी के बाद भी हम लोग अलग अलग जगह पर घूमने जाते थे। मुझे ट्रैकिंग की बहुत शौक था और अलग अलग जगह पर नए नए एडवेंचर्स करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे शादी के बाद एक बच्चा भी हो गया। बच्चे के होने के बाद हम बहुत दिन तक घूमने नहीं जा पाए। उसके बाद हमने देखा कि हमारे घर से करीब 5-6 घंटे के दूर पर एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह था। मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया, बोला कि वो जगह थोड़ा खतरे से भी खाली नहीं है, लेकिन तुम लोग चाहो तो जा सकती हो। अब हमारा छोटा सा बच्चा था और लगभग 1 साल से हम कहीं घूमने वगैरह गए नहीं थे। जिस शहर में हम लोग आए थे, ये शहर में हम लोग 1 ही साल से आए थे, जब से हमारा ये बेबी हुआ था। तो हमने निश्चय किया कि इस रविवार मैं और मेरे पति और मेरा बेटा भी वहाँ जाएंगे। उसके बाद क्या, हम फिर दोबारा पुराने जैसे बाइक निकाले और घूमने के लिए निकल पड़े। उस दिन मैं बहुत एक्साइटेड थी। बेबी के होने के बाद और बहुत दिन के बाद हम कहीं घूमने निकल रहे थे। ये मेरे लाइफ का एक न्यू एडवेंचर था। मुझे याद आ रहा था कि जब मैं छोटी थी तो अपने घर वालों के साथ ऐसे ही घूमने जाया करती। जब हम वहाँ पे जा रहे थे वो रास्ता थोड़ा सुनसान था, लेकिन उससे हमें क्या, क्योंकि हम लोग तीनों तो थे, अब हमें और कोई नहीं चाहिए था। और सच में मैं बहुत इंजॉय कर रही थी उस ट्रिप को। ऐसा लग रहा था मानो ये ट्रिप मेरी लाइफ का सबसे बेस्टेस्ट ट्रिप है। मैं कभी इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी। असल में बहुत दिन बाद भी मैं कोई ट्रिप में जा रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी। ऐसे ही मतलब रास्ता भर कटा, फिर हम वहाँ गए। दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकती, वहाँ एक जलाशय था और ये कितना खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पे कोई लोग नहीं था और इतना सुंदर आ रहा था ना। मैंने वहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें ली। तस्वीरें बहुत कमाल की आ रही थी। अब मैं वहाँ पे थोड़ी देर पानी में रुकी। हम पानी में पैर डुबा कर बैठे हुए थे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि मैं पता नहीं इस देश में नहीं दूसरे कहीं पे गई हूँ। सच में बहुत ही ज़्यादा। फिर थोड़ा सा हम, मेरे पति बोले कि चलो यहाँ तो घूम लिए, अब कहीं और चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मेरा बेटा उस वक्त 1.5 साल का था। मेरे पति उसे गोदी में लिए हुए थे। उसके बाद दोस्तों उधर एक जगह था जहाँ पर लिखा हुआ था इधर जाना मना है। मेरे पति ने कहा चले क्या, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स यार चलो चलते हैं।
क्यों जाना मना है, ऐसा कुछ तो नहीं है। दोस्तों वो जो जगह था ना वो थोड़ा पहाड़ों के बीच से रास्ता था, तो बाइक ले जाना मतलब दिक्कत था। तो हमने बाइक यहाँ पे रख दिया जहाँ पर रखा हुआ था और हम पैदल ही चले गए। करीब आधा घंटा घूमने के बाद उस रास्ता में हम देख के शौक हो गए, इतनी खूबसूरत जगह थी। पहाड़ों के बीच फूल झाड़ियाँ, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना वो जगह। हम सोच रहे थे ऐसा क्या है इस जगह में जहाँ पर मतलब इतनी खूबसूरत जगह जाना मना है। उसके बाद दोस्तों हम वहाँ पर कुछ देर रुके। मेरे पति बोले सच में यार अगर आज हम लोग ये जगह नहीं आते तो लाइफ की बहुत कुछ मिस कर देते। मैंने कहा हाँ सही कहा ना, कितना खूबसूरत जगह है, मुझे तो यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे पति ने बोला और आगे नहीं चलते, तो मैंने बोला चलिए ना प्लीज़ चलिए, वहाँ पे एक झील है, उस झील के पास चलते हैं। मुझे ऐसे प्राकृतिक जगह जाना बहुत अच्छा लगता था जहाँ पर झील हो, पेड़ पौधे हो और मतलब जंगल टाइप का थोड़ा नया एडवेंचरस फीलिंग आता था। ये चीज़ मुझे बचपन से ही था, मुझे इस चीज़ का बहुत शौक था। अभी शादी के बाद भी इस चीज़ का शौक मेरे से ख़त्म नहीं हुआ था। मैं उस झील के पास गई, मैंने कहा वाओ देखिए इसका पानी कितना नया न्यू लुक आ रहा है, ब्लू कलर का लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। दोस्तों तभी हम लोग वहाँ पे थे और एक तीर जो जस्ट मेरे बगल से गया, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तीर, फिर वहाँ पे कुछ अजीब अजीब लोग आए, मतलब लोग तो इंसान ही थे लेकिन कुछ अजीब भाषा बोल रहे थे। उनके भाषा से ये लग रहा था कि वो ये बोल रहे थे कि उनके जो हमारे पास है वो हम उन्हें दे दें, नहीं तो वो कुछ बुरा करेंगे। हमने जल्दी से फ़ोन निकाला लेकिन नेटवर्क नहीं था और तब तक में वो आकर हमारे से सब सामान छीनने लगे और सब सामान छीनने के बाद वो हमारे बच्चे को भी ले लिए। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मेरा बेटा छोटा सा। और उसके बाद हमें वहाँ पर बंधक बना के ले गए। वो कुछ वहाँ के आदिवासी थे जैसा हमें लग रहा था और वो जंगल में ही रहते थे और जंगल का जीवन जीते थे। उन्हें ना ही हमारी भाषा समझ में आ रही थी ना ही हमें उनकी भाषा समझ में आ रही थी। वे आदिवासी अपने किसी मतलब जो बोलते हैं राजा के पास ले गए जो हमें देखकर कुछ कुछ बोल रहे थे और फिर हमें बांध के रखे। दोस्तों इतना ही नहीं, हमें बांध के रखने के बाद उनका कुछ नया प्रोग्राम हो रहा था जहाँ पे वे लोग पत्तों के से कपड़े पहने हुए थे और वहाँ पे डांस कर रहे थे, ये कर रहे थे। खाने के लिए हमें थोड़ा खाना तो दे दिए लेकिन मेरे बेटे को भी बांध के रखे थे, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। हमें झटपटा रहे थे तो हमें मार भी पड़ा मेरे पति को। मेरे पति झटपट के बोल रहे थे जाने दीजिए। दोस्तों उस रात तो बहुत मुश्किल से हमें बांध के रख दिया। लगभग रात में मुझे नींद कब आ गई पता नहीं चला, हम लोग बंधे हुए थे। उस वक्त शायद रात के करीब 2 बज रहे थे। मेरे पति आकर मुझे उठाए, मैं तो पूरा डरी गई थी, फिर पता नहीं कौन है। मेरे पति ने मुंह दबा कहा मैं हूँ। उन्होंने किसी तरह मेरे हाथ पैर खोले, फिर मेरा बेटा को भी अलग से बांध के रखे थे, उसका भी हाथ पैर खोले। फिर हम वहाँ से किसी तरह भाग निकले क्योंकि पता नहीं उन लोगों की भाषा ना तो हम समझ रहे थे ना ही वो। हो सकता है उनकी इंटेंशन हमारे लिए कुछ गलत ना हो सकता है वे ये सोच रहे हैं कि हम उनकी कुछ गलत करने आए हैं, क्योंकि उन्हें हमारी भाषा भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए हम वहाँ से भाग निकले और फिर जल्दी से अपने गाड़ी के पास आए। उस वक्त हमने देखा 3 बज रहे हैं रात के। हम वहाँ से गाड़ी में चढ़ के वापस घर आ गए। उस घटना के बाद कुछ ऐसा हाल है कि अभी भी हम कहीं भी जंगल में या एडवेंचर में जाते हैं तो हमें बहुत डर लगने लगता है। जैसा उस दिन हमारे साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, बस इसीलिए मैं ये कहानी आप सबसे शेयर की। तो दोस्तों ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? ये किसी की ज़िंदगी की रियल लाइफ स्टोरी थी तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, ताकि इसी तरह के वीडियोस आप तक सबसे पहले मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।